बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैलूल दाना। बैलूल दाना हमेशा की तरह एक दिन हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल में आए। अगरचे उन्हें मालूम था कि इस मगरूर अब्बासी खलीफा के कानों पर जूं तक नहीं टिकती, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो कभी कभार महल में आकर इशारों से खलीफे को समझाए कि वो गलती पर है। हारून रशीद भी बैलूल की बातें सुनने का आदी हो चुका था। अगरचा वो चुपती हुई बातें करते थे और खलीफा के साथ गुस्ताखाना रवैया इख्तियार करते थे, इसके बावजूद भी हारून बैलूल की बातों को संजीदा नहीं लेता था। लेकिन अब की दफा बैलूल ने भरी महफिल में ऐसी हरकत की जिससे खलीफा बहुत नाराज हुए। हुआ यूं, बैलूल दरबार में दाखिल हुआ। देखा लोगों की एक बड़ी तादाद हारून के गिर्द बैठी हुई है। जिस तरफ बैलूल ने नजर दौड़ाई, कहीं बैठने की जगह नजर नहीं आई। साथ ही उसने ये भी देखा कि कोई भी शख्स उसको देखकर खुश नहीं हुआ। वो थोड़ी देर खड़े होकर लोगों को तकते रहे, उसके बाद मजमे को चीरते हुए सीधे तख्त की तरफ बढ़े और हारून के साथ तख्त पर बैठ गए। दरबार में बैठे हुए खुशामदी लोग चीखने और चिल्लाने लगे कि ये कैसी हरकत है, यकीनन बैलूल दीवाना हो गया है। अभी तक किसी ने भी खलीफे की बेएहतरामी नहीं की थी। हारून लोगों की बातें सुनकर बैलूल की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन बैलूल टस से मस नहीं हुआ। उसके लबों पर एक मुलायम मुस्कुराहट थी। गुस्से से हारून की जबान बंद थी। वो एहसास कर रहा था कि बैलूल ने उस हरकत के जरिए दूसरों के सामने उसकी तौहीन की है। सब लोग हैरान होकर खलीफा और बैलूल की तरफ देख रहे थे। हारून गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बैलूल से अपनी जान छुड़वाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ बैलूल की तरफ देखकर बोला कि तुम अब तकलीफ करके हमसे मिलने आए हो, तो तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो हम तुम्हें 1000 दीनार इनाम देंगे, लेकिन अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सके तो हम हुक्म देंगे कि तुम्हारी मूछें और दाढ़ी मुंडवाकर तुम्हें एक गधे पर सवार करके गली और कूचों और बाजारों में फिराया जाए। बैलूल समझे कि खलीफा इंतकाम पर उतर आया है, इसलिए उसकी तौहीन करते हुए बोला, मुझे तेरे दीनारों की जरूरत नहीं, अलबत्ता एक शर्त के साथ तेरी पहली बूझने के लिए तैयार हूं। हारून ने पूछा, कैसी शर्त? बैलूल ने कहा कि इस शर्त पर कि तुम मक्खियों को हुक्म दो कि वो मुझे ना सताएं। हारून सर झुकाकर सोचने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो तवक्को कर रहा था कि मजमे में से कोई शख्स बैलूल को जवाब दे दे, लेकिन सब दंग रह गए। मजबूरन हारून कहने लगा, ये नामुमकिन है, इसलिए कि मक्खियां तो मेरा हुक्म नहीं मानती। बैलूल हकारत से हारून को देखते हुए बोला, तुम कैसे बादशाह हो जो इन नाचीज मक्खियों के सामने आजिज हो? इस बात पर तमाम दरबारियों के केके लगने शुरू हो गए। हारून गुस्से के आलम में उसी नजरों से दरबारियों की तरफ देखने लगा। हारून के रौब से लबों की हंसी और मुस्कुराहट दूर हो गई और उनकी सांसें रुक गईं। बैलूल ने अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने हारून को सबसे ज्यादा दूसरों के सामने रुस्वा किया है। इसके बाद बैलूल ने यह इरादा किया कि हारून की दिलजोई करे और उसके गुस्से को ठंडा करे। उसने हारून से कहा कि अब अपनी पहली पूछो, मैं किसी शर्त के बगैर उसको पूछने के लिए तैयार हूं। हारून ने कहा कि अगर तुम नहीं बता सके तो वही सजा दूंगा जो मैंने तुम्हें पहले कही थी। अब ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं और उनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं। उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा काला है। बैलूल सोच में पड़ गया और उन्होंने बाद लोगों को यह कहते हुए सुना, ये कैसा अजीब सवाल है। बैलूल तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसे तो सजा मिलेगी। बेचारा बैलूल। खलीफा हारून रशीद फतेहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अगर पहली का जवाब नहीं दे सकते हो तो देर मत करो और सजा के लिए तैयार हो जाओ।
اس نے حکم دیا کہ بیلول کی مونچھیں اور داڑھی مڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھیرائیں۔ بیلول خلیفے کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ درخت سال ہے، 12 ٹینیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجالا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب خوش ہو کر بیلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش رہا۔ اس کا منہ لٹک گیا تھا، اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔